होली के त्योहार के पहले मेरे किसानों को ये होली की भी शुभकामनाएं हैं। इन खर्चों के लिए अब उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ब्याज खाऊ लोगों के शरण नहीं जाना पड़ता, बहुत ऊंचा ब्याज देकर के रुपये नहीं लेने पड़ते। दोस्तों, यहाँ पर सरकार के द्वारा एक ऐसी लोन स्कीम जारी कर दी गई है भारत सरकार के द्वारा, जहाँ पर आपको जो लोन मिलेगा, जी हाँ, जो आपको पैसे मिलेंगे आपके बैंक खाते में सीधा मोदी सरकार द्वारा, ये सिर्फ आपको एक आधार कार्ड के दम पे मिलेगा। जी हाँ, अगर आपके पास एक आधार कार्ड है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आपके बैंक खाते में सीधा पैसे आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। अब ये फॉर्म भर दोगे तो आपको आपके लोन पे 35% ऑफ की सब्सिडी मिल जाएगी। जी हाँ, मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं अपने व्यवसाय को, बिजनेस को बढ़ाने के लिए या कोई भी चीज़ करने के लिए, पढ़ाई के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, तो आपको वो 1 लाख रुपए वापस नहीं चुकाने, आपको सिर्फ यहाँ पर चुकाने पड़ेंगे 35,000 रुपये। इसमें काट दीजिए 65,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। जी हाँ, यहाँ 35% तक की माफ़ी है। और यहाँ सीधा जो है आपके मोबाइल में जो है, मोबाइल से जो आपका बैंक खाता जुड़ा हुआ है, आपको सीधा मैसेज आ जाएगा, ठीक है, जैसे आप ये फॉर्म से अप्लाई कर देते हैं। यहाँ एक आधिकारिक पोर्टल है, वेबसाइट है, ठीक है, उसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। मैं आपको सारा कैलकुलेट करके भी बताऊंगा, ठीक है, A to Z आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। कोई यहाँ गारंटी देने की लोड़ नहीं है, कोई आपको कहीं चक्कर करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अभी सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, ताकि यहाँ जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है भारत सरकार के द्वारा कोई भी योजना की, तो यहाँ पर हम आपको अपने चैनल हेल्प भारत के माध्यम से सबसे पहले पहुँचाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं इस लोन के लिए। आपको क्या करना है, गूगल पे आके सिंपल लिखना है fincofox.com और PMEGP, याद रखना दोस्तों, PMEGP लोन, साथ में fincofox.com। जैसे आप ये पहली वेबसाइट खोलेंगे, आपको यहाँ अप्लाई करने के बारे में सारी जानकारी मैं बताता हूँ। जैसे आप PMEGP लोन पे अप्लाई करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुल के आ जाती है। अब जिस फॉर्म के बारे में मैं बात कर रहा था, उसी के बारे में हम अब आगे डिटेल में बात करेंगे, और ये कौन सी स्कीम है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता होगा, PMEGP लोन जो आपने सर्च किया, PMEGP यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यहाँ प्रधानमंत्री की एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर वो जितना ज़्यादा हो सके एम्प्लॉयमेंट यानी कि यहाँ पर जो रोज़गार पैदा करने के लिए स्कीम को जारी किया गया है, ठीक है। अब इसके तहत क्या होता है, यहाँ पर जो भी नौजवान या कोई भी यहाँ व्यक्ति अपना लोन लेना चाहता है अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, कोई भी अपना व्यवसाय करने के लिए, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है देश में जो देश को आगे बढ़ाता है सबसे ज़्यादा उनमें हाथ होता है बिज़नेस का, तो इसीलिए यहाँ सरकार ने इस स्कीम को लागू किया है। अब इस स्कीम के तहत मैं आपको बताता हूँ 13 योजनाओं में, ठीक है, आपको 6 ऋण श्रेणियाँ मिलती हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म आपको ऋणदाता मिलेंगे, जो कि आपको यहाँ लोन यानी कि ऋण प्रदान कराएंगे। कैसे प्रदान कराएंगे? अब एक और बात, ये इसके तहत आपको एक EDP ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, और नहीं भी लेंगे तो भी आपको लोन मिलेगा। अगर आपको 5 लाख से ज़्यादा का लोन चाहिए तो आपको EDP ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जो कि आप ऑनलाइन यानी कि अपने मोबाइल के माध्यम से ले सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ किस प्रकार के लोन मिलते हैं। तो सबसे पहला, अगर आपको शिक्षा के लिए ऋण चाहिए, ठीक है, अब आपको शिक्षा के लिए यहाँ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से छात्र हैं तो आपको यहाँ शिक्षा ऋण आराम से मिल जाएगा। 10 लाख तक का यहाँ आराम से मिल जाता है। कई यहाँ पर कारणों में आपको 50 लाख रुपए तक का भी मिल जाता है। अगर आपको भारत में विदेश में कहीं भी पढ़ाई करनी है तो आपको यहाँ पर इस योजना के तहत आपको ऋण प्रदान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कृषि। अगर आप एक किसान हैं, ग्रामीण क्षेत्र से देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इसके कुछ ऐसे फ़ायदे जो कि आपको सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि अन्य योजनाओं में भी मिलेगा इसके तहत, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला एक आता है कृषि आधारित संरचना ऋण, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको 3 योजनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जहां कटाई उपरांत प्रबंध और कृषि परामर्श के लिए वित्त जुटाना, ठीक है, या फिर क्लिनिक या व्यापार केंद्रों के लिए विकास के लिए आपको ऋण यहां पर प्रदान किया जाता है। अगर आपको इतने बड़े लोन अमाउंट की भी ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए 10 से 50 हज़ार चाहिए, तो उसके लिए भी सरकार की एक स्कीम है, ठीक है,
वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तभी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि वो भी आपके बहुत काम आने वाली है और आप इन दोनों का भी फ़ायदा ले सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, 3 चीज़ें करनी पड़ेगी जो कि बहुत छोटी हैं। सबसे पहला तो इस वीडियो को लाइक, उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब और उसके बाद आपको ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंतर्गत आपको जो सबसे बढ़िया स्कीम है, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कौन से है, वो है ये व्यावसायिक गतिविधि ऋण। ठीक है, यहाँ पर अब अगला भी मैं बता देता हूँ। आजीविका ऋण होता है जहाँ पर व्यक्ति को स्वयं सहायता या मान लीजिए स्वयं सहायता के लिए ग्रामीण और शहरी गरीबों दोनों के लिए आजीविका के लिए अवसरों को बढ़ावा देता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है यहाँ ऋण जो अमाउंट मिलता है वो व्यावसायिक ऋण में प्रदान किया जाता है। ठीक है, और उसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने बताया गूगल पे आके fincofox.com PMEGP लोन लिखना है और जैसे आप PMEGP वाले यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पात्रता जांच करनी है, उसके बाद अप्लाई करते हैं। ठीक है, पात्रता जांच करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर पात्रता जांच करें, यानी कि आप क्या एलिजिबल यानी कि इस लोन को लेने के लिए पात्र हैं कि नहीं। ठीक है, कुछ यहाँ वेरिफिकेशन की जाती है। अब उसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो कि मैं आपको बताता हूँ आप कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय को विस्तार करना चाहते हैं, उसके लिए ऋण चाहिए। ठीक है, तो आप इस ऋण को ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ कोई लिंग, सामाजिक श्रेणी और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर योजना लाभ पात्रता करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। बाकी आपको इसके अलावा भी और कोई चीज़ के लिए चाहिए तो आप उसमें चूज़ कर सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगा। और लोग यहाँ 3 गलतियाँ सबसे बड़ी करते हैं जिसके बारे में मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, और वो 3 गलतियों के बारे में मैं बताऊँगा। सबसे पहले आप भारत के कौन से प्रांत से देख रहे हो। ठीक है, और आपको क्या अभी तक इस योजना का फ़ायदा मिला है कि नहीं, कमेंट में बताएं। और क्या आप इसके बारे में पहली बार सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। अब यहाँ पर आपका किस प्रकार का यहाँ व्यवसाय है, आप मैनुअल सफाई कर्मी हैं। ठीक है, हाथ से कोई काम करते हैं, सड़क विक्रेता, फेरी वाले हैं, या फिर कोई अन्य व्यावसायिक आपको लोन चाहिए। इन तीनों में से कोई नहीं है तो आप अन्य व्यावसायिक लोन ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इन तीनों में से नहीं है, अन्य व्यावसायिक लोन पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि आपकी जो व्यवसायिक गतिविधि है वो कैसी है। क्या आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई कपड़े का शोरूम खोलना चाहते हैं, जूते का, या फ़ोन कंपनी मतलब फ़ोन रिपेयर का। ठीक है, नवा तो आप नया, या फिर उसी कोई आप बढ़ाना चाहते हैं, आपका पहले से कोई व्यवसाय है तो आप मौजूदा पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब पहली गलती लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। दूसरा, यहाँ पर जो उनका मोबाइल नंबर जो प्रदान करते हैं पात्रता में, ठीक है, अप्लाई करते वक्त, वो उनका आधार कार्ड से लिंक नहीं होता। ठीक है, अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, हम उस पर भी एक वीडियो आपके लिए बना देंगे। और तीसरी गलती मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या आपने EDP प्रशिक्षण लिया है, हाँ या नहीं, उसके बारे में भी यहाँ बताएं। अगर आपने लिया है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं लिया तो कमेंट में बताइएगा। EDP प्रशिक्षण नहीं लिया तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे बहुत ही आसानी से उसको भी कंप्लीट करके ज़्यादा ऋण ले सकते हैं। क्या आपका व्यवसाय की प्रकृति चयन करें, उत्पाद, क्या आप कोई चीज़ का उत्पाद करते हैं, कोई सेवा है, या फिर व्यापार यानी कि ट्रेड करते हैं, यानी कहीं आप कोई और स्टेट में कोई सीधा ट्रेड करते हैं, जैसे नारियल आपको पता है साउथ से नॉर्थ में लाया जाता है, वैसे ही। अब यहाँ आप देख सकते हो लिंग चुने, पुरुष, महिला या अन्य। ठीक है, उसके बाद आप सामाजिक श्रेणी चुने। ठीक है, आम यानी कि जनरल, SC ST या OBC, अल्पसंख्यक होता है जो कि आप पिछड़े वर्ग से होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप उनमें चूज़ कर सकते हैं और यहाँ सही जवाब ही दीजिएगा, क्योंकि आपको उसी प्रकार से यहाँ पर ऋण का जो है फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। ठीक है, अगर आप पहले सैनिक रह चुके हैं या फिर आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। और सामने आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पहाड़ी क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्रों में से हैं तो आप यहाँ हाँ या ना में ज़रूर आप यहाँ पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन क्षेत्रों में से होते हो तो आपको यहाँ पर सब्सिडी जो है ज़्यादा मिलती है और आपको यहाँ लोन ज़्यादा नहीं चुकाना पड़ेगा और आपको फ़ायदा होगा ज़्यादा। ठीक है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ग्रामीण, शहरी हैं तो शहरी। अब ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना जो मैं अब बताने जा रहा हूँ।
आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन, क्या आप अकेले इस व्यवसाय में हैं तो आप अकेले यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आपके साथ कोई और भी है, यानी कि मान लीजिए आपका कोई पार्टनर हो गया, ठीक है। कभी कभी जो व्यवसाय होता है 2-3 लोगों का होता है इकट्ठे, तो आप देख सकते हो कि आप व्यक्तिगत तौर पे लेना चाहते हो अपने पर्सनल तौर पे या गैर व्यक्तिगत, ठीक है। उसके बाद हम अनुमानित परियोजना लागत, अब आपको वो लागत बतानी है जो टोटल लगने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं कोई व्यवसाय करना चाहता हूँ, कपड़े का शोरूम खोलना चाहता हूँ, और मुझे जो कम से कम लागत आने वाली है उस शोरूम को खोलने के लिए वो तकरीबन 8 लाख रुपए तक की आएगी, ठीक है। मान लीजिए 8 लाख रुपए तक की मुझे ज़रूरत है, लेकिन अब यहाँ कृपया हमें राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। 8 लाख रुपए की तो ज़रूरत है, और मान लीजिए अभी जो मैं निवेश कर सकता हूँ उस 8 लाख रुपए में मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब वो पैसे कितने हैं, मान लीजिए मेरे पास कुछ चंद रुपए हैं जो कि मैं अपने बिज़नेस में निवेश कर सकता हूँ। तो उस रुपए की अगर हम अमाउंट डालें तो मान लीजिए मेरे पास अभी 50,000 रुपये पड़े हुए हैं बस, ठीक है। तो मुझे 7.5 लाख रुपए की तो ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे भरना होगा। अब पात्रता की गणना करेंगे हम, तो हम देखेंगे तो हमें बधाई हो, यानी कि हमें एक लोन यहाँ पर मिल चुका है जो कि है PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हमें यहाँ पर लोन मिलेगा। देखते हैं कितना लोन, कैसे, कब और कहाँ हमें मिलेगा, ठीक है। सारी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। अब 7.5 लाख का लोन चाहिए, 10% तक का ब्याज लगने वाला है यहाँ पर, जिस पे 35% की सब्सिडी भी लगेगी, बताता हूँ। लेकिन जो EMI आपकी बनेगी वो बनेगी 15,940 रुपये की, ठीक है। जैसे आप फ़ोन ख़रीदते हो ना, कोई वीवो, ओप्पो या फिर कोई भी एप्पल कंपनी का, तो आपको वहाँ EMI देनी पड़ती है जो आपको पता है प्रति माह कटती है, वैसे ही यहाँ पर जाएगी। 5 साल की अवधि के लिए हमें ये लोन प्रदान किया जाता है, और 10 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण यहाँ पर आपको मिलेगा, और ऋण को 3 खंडों में वर्गीकृत किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ तीसरी जो गलती लोग करते हैं जो मैंने बताया वो ये होता है, जिस बैंक खाते में लोगों को लोन लेना होता है ना, वो सिर्फ बैंक खाता बनाया होता है, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो, आवेदन करने के लिए लॉगिन करें तो आप यहाँ अगर आपकी ID बनी है तो आप लॉगिन कर सकते हो, वरना आप अकाउंट बना सकते हो, जिसमें आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक हो, और उसके बाद कैप्चा भरना है। तो मैं यहाँ बता रहा था तीसरी गलती के बारे में, जो कि लोग ये करते हैं कि बैंक खाता जो होता है वो खाली पड़ा होता है, या कोई लेन देन नहीं की होती उन्होंने पिछले 6 महीने में, तो कम से कम कोई लेन देन ज़रूर हो, वरना यहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। अब जिस लोन के बारे में मैं बात कर रहा था, अगर आपको छोटे प्रकार का लोन चाहिए 10 से 50 हज़ार का, तो सरकार की एक स्कीम है, और आप इस वीडियो को देख के वो जान सकते हो। सारी डिटेल्स आपको पता लग जाएगी कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ।